नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पर वर्ष 2021 के राशिफल पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम कन्या लगन वाले जातकों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम तुला लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि तुला लगन के जातकों का वर्ष 2021 ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा जाने वाला है और इस साल में उनके कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, वर्ष की स्थिति जानने के लिए मुख्यतः शनि, गुरु, राहु व केतु की स्थिति पर गौर करते हैं, क्योंकि यही चार ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा समय तक किसी भी राशि या भाव में लंबे समय तक बने रहते हैं और अपना प्रभाव देते हैं। बाकी के ग्रह मोस्टली एक महीने में अपना भाव चेंज कर लेते हैं, इसलिए उनका प्रभाव कुछ समय बाद ही बदल जाता है। चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल लेता है, जबकि शनि 2.5 वर्ष तक किसी भी भाव में बने रहते हैं और अपना प्रभाव देते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शनि के बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं। तुला लगन के जातकों की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि तुला लगन के जातकों की कुंडली में शनि केंद्र व त्रिकोण यानी चौथे व पांचवें भाव के स्वामी हैं और तुला राशि में शनि उच्च के भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शनि तुला लगन के जातकों की कुंडली में स्वयं की राशि में केंद्र में स्थित हैं, जिससे यहाँ पर शश योग का भी निर्माण हो रहा है। तुला लगन के जातकों पर तो शनि वर्ष 2021 में शुभ फलों की वर्षा करने वाले हैं। यदि हम तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि वालों की ढैया चल रही है और तुला राशि वालों को इस ढैया का भी शुभ प्रभाव ही मिलेगा, क्योंकि तुला राशि में शनि के उच्च के होने के कारण यह शनि की प्रिय राशि है। वर्ष 2021 में तुला राशि के लंबित पड़े कार्य होने शुरू हो जाएंगे। तुला लगन वालों की कुंडली में पूरे वर्ष शनि का गोचर तो चौथे भाव में ही रहेगा। चौथा भाव माता, वाहन, जमीन जायदाद व अन्य सुखों का भी भाव होता है। आपको इस वर्ष इन सारे सुखों का लाभ मिलने वाला है। आपकी अपनी मकान बनाने की इच्छा इस वर्ष पूरी हो जाएगी। आप कोई नया वाहन भी ले सकेंगे या अपने छोटे वाहन को बड़े वाहन में या पुराने को नए में बदलने का प्रयास भी करेंगे और उसे बदल भी पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होने से आपकी बीमारी, आपके शत्रु या कर्जे या मुकदमेबाजी से आपको छुटकारा मिलेगा। आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप विजयी होंगे। आप यदि जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशन होना भी पॉसिबल है। शनि की सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर कर्क राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, जिस कारण से आपको व्यापार में थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि जिस भाव में चंद्रमा होता है वह शनि से अधिक प्रभावित रहता है। इसलिए व्यापार में अधिक पैसा बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। शनि की 10वीं दृष्टि लगन पर होगी, जहाँ पर तुला राशि है, जिसमें शनि उच्च के होते हैं। इसलिए इस भाव से संबंधित आपको शुभ प्रभाव ही मिलेंगे, किंतु धीरे धीरे आपका माइंड बहुत बैलेंस्ड व शार्प रहेगा। आपके द्वारा किए गए फैसले सही होंगे। इस साल में आप अपनी ज़िंदगी के कई अहम फैसले भी करेंगे। आपको लोगों की मॉरल सपोर्ट भी मिलेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो गोचर के प्रभावों में भी फर्क आ सकता है। अदरवाइज़ यह गोचर आपको पूरे वर्ष शुभ परिणाम ही देगा। अब बात करते हैं कि पूरे वर्ष गुरु का क्या फल आपको प्राप्त होगा। गुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मकर राशि में स्थित हैं। यहाँ पर शनि पहले ही शशयोग बनाकर बैठे हैं और गुरु का नीच भंग भी कर रहे हैं और साथ ही यह केंद्र स्थान भी है। चतुर्थ भाव सारे सुखों का भाव होता है। माता से संबंधों के बारे में जानने के लिए भी इसी भाव पर विचार किया जाता है। गुरु के इस भाव में स्थित होने से आपको प्रॉपर्टी का लाभ होना भी संभव है। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्थित गुरु शनि के प्रभावों में भी कुछ तेज़ी लाएंगे, क्योंकि शनि हर कार्य को बहुत धीरे धीरे करते हैं। आप कोई नया वाहन भी खरीदेंगे। आपको अचानक कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है या अचानक से कोई धन लाभ होना भी संभव है। कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि होने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी। आप यदि जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन के होने के भी योग बनेंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी होगी,
जो कि खर्चों का भाव है। आपका इस समय में अपने बच्चों पर, किसी फंक्शन पर या अन्य किसी शुभ कार्य में खर्चा होना संभव है। आपका सपरिवार कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बन सकता है। कुल मिलाकर पूरे वर्ष गुरु का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। 6 अप्रैल को गुरु का गोचर मकर राशि से कुंभ राशि में हो जाएगा, जो कि आपकी कुंडली का पंचम स्थान है और यह बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। और यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह कुंडली का ही बहुत ही शुभ स्थान है। यहाँ पर गुरु के होने से आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो जातक संतान से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे, उनकी समस्याएं दूर होंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। जिनका कहीं अफेयर चल रहा है और कोई मनमुटाव है, तो वह भी खत्म हो जाएगा। पिता से आपके अच्छे संबंध कायम होंगे तथा उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि में गुरु का गोचर भी तुला लगन वालों को बहुत सूट करेगा और अपने शुभ प्रभाव देगा। कुंभ राशि में गुरु 14 सितंबर तक रहेंगे और 14 सितंबर को गुरु वक्री होकर वापस मकर राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर 20 नवंबर तक रहेंगे और 20 नवंबर को दोबारा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपको लाभ देंगे। अब बात करते हैं राहु की स्थिति के बारे में और जानते हैं कि राहु की स्थिति के अनुसार यह वर्ष कैसा रहेगा। राहु का गोचर पूरे वर्ष अपनी उच्च राशि वृष में रहेगा। वृष लगन के स्वामी शुक्र हैं और आपकी राशि या लगन के स्वामी भी शुक्र हैं। राहु का गोचर पूरे वर्ष आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। इस भाव में राहु का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु की स्थिति अच्छी है, तो यह राहु की स्थिति आपको शुभ परिणाम दे सकती है। अष्टम भाव आपकी ससुराल का भाव होता है, साथ ही यह आपकी आयु का भी भाव होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, तो आपकी ससुराल से आपके संबंध अच्छे रहेंगे तथा आपको ससुराल से भी लाभ होगा। किंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपके ससुराल से आपके संबंध खराब रह सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। विदेश में यदि आपका कोई व्यवसाय है, तो उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। आपके परिवार या कुटुंब से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। धन की स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। आपको इस समय में नशे की आदत से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये था तुला लगन वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 का राशिफल। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।